दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में तो आप सभी जानते हैं। मंगल ग्रह वैसे तो इसे उग्र ग्रह के रूप में जाना जाता है, पर दोस्तों मंगल ग्रह हमारे जीवन में काम बहुत आता है। हाँ, जिनका मंगल कमजोर हो या मंगल राहु या केतु के साथ में आ जाए तो दिक्कतें भी पैदा हो जाया करती हैं। जिनको हम कहते हैं कि इनके ऊपर मंगल का दोष है, अक्सर विवाह शादी में देरी भी होती है और कभी कभी रुकावट भी आ जाया करती है। मंगल की वजह से कई बार खून की कमी भी आ जाती है। बहुत से रोग मंगल की वजह से बनने लग जाते हैं। पर दोस्तों, आप मंगल को यदि अपने फेवर में रखेंगे तो दोस्तों मंगल एक नहीं बहुत से काम करते हैं जो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। किसी भी व्यक्ति को जाना हो पुलिस में, फोर्स में, दोस्तों मंगल उनकी बेहद सहायता करता है। दोस्तों, किसी के ऊपर बढ़ गया हो ऋण तो समझ लेना कि मंगल उनका कमजोर हो चुका है। और जब आप मंगल की अपनी अर्जी लगाएंगे, मंगल के उपाय करेंगे तो ऋण भी उतरने लगेगा। और ऋण कैसे उतरेगा तो समझ लेना, जब कहीं से धन आएगा तो ऋण भी उतरेगा ही उतरेगा। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मंगल बेहद सहायता करता है। भूमि के लेन देन में बहुत काम आता है मंगल। दोस्तों, अब मैं सिर्फ जो उपाय बताऊंगा, यदि आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं कि यह तिलक लगाएं, आपका मंगल भी प्रबल होने लगेगा और सारे काम मंगल से आपके बनने लगेंगे। बड़े से बड़ा कर्जा भी उतरने लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तिलक लगाने से ऐसा क्या होता है। दोस्तों, इनकी कुछ विधियां हुआ करती हैं। यदि विधि अनुसार कार्य करते हैं तो मंगल देव होते हैं प्रसन्न और आपका कर्जा भी उतरता है, धन भी आता है, मंगल का दोष भी समाप्त होता है और आप में ऊर्जा भरपूर मात्रा में भरने लग जाती हैं। दोस्तों, शत्रु भी उनसे दबने लग जाते हैं। जिनका मंगल प्रबल है, शत्रुओं से भी रक्षा करता है मंगल। एक मंगल के फायदे अनेक हैं, लेकिन आप उपाय करेंगे तब। दोस्तों, उपाय बस छोटा सा है। आपने सबसे पहले तो अपने घर में एक दो अनार ले आइए। अनार के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जिनको अक्सर हम खाते हैं तो हमारा खून बढ़ने में हमारी अनार सहायता करता है। दोस्तों, आप अनार को भले ही छील करके अनार के अंदर जो दाने निकलते हैं उनको खाइए, जूस निकाल के पीजिए, ये आपका काम है। आपको काम आने वाले हैं अनार के छिलके। अनार के छिलके ही मंगल ग्रह के सूचक होते हैं। दोस्तों, बस ये जो मंगल के सूचक हैं अनार के छिलके, इन्हीं से बनेगा आपका काम। अब जब आप अनार के छिलके ले आते हैं तो इसके साथ में ही आपको अपने 11 पत्ते आम के ओर ले आना। दोस्तों, आम का वृक्ष मिल जाया करता है हनुमान जी को। आम का पेड़, आम के पत्ते, आम के वृक्ष का संसर्ग हनुमान जी को बेहद पसंद है। और आम के पत्तों का विशेष रूप से आपने देखा गया हो कि जब भी कोई आप पंडित के द्वारा घर में कोई पूजन करवाते हैं तो आम के पत्तों की टहनी अपने जल में, कलश में रखी जाती है।
इससे हनुमान जी ही नहीं सारे देव प्रसन्न होते हैं। बस दोस्तों, आपने एक 11 पत्ते आम के ले आना, अच्छी प्रकार से साफ कर लेना। अब आपके पास अनार के छिलके तो हैं ही, 2 अनार के छिलके हैं और आपके पास अब 11 अनार के पत्ते हैं। तो इन पत्तों को भी आप अपने एक पात्र में रख लेना। 11 पत्ते और अनार के छिलके एक पात्र में रख करके दोस्तों, बस आपने उस पात्र को अपने हाथ में रख लेना। और दोस्तों, यह प्रयोग आपने मंगलवार को करना है। केवल मंगलवार को एक दिन का प्रयोग है। एक दिन का प्रयोग यदि यह कर लेंगे तो एक दिन के प्रयोग से ही आपको सब कुछ मिलेगा। पर एक दिन का प्रयोग करना कैसे है दोस्तों? आपके हाथ में अब एक पात्र में अनार के छिलके हैं और 11 पत्ते आम के हैं। आपने दोस्तों 3 बार बोलना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मंगलवार को नहा धो करके पूर्व की ओर मुख करके या पूजा स्थान में अपने बैठ जाएं। आपने बस यह 3 बार बोलना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और इसके बाद दोस्तों, आपने अपने हनुमान जी की जो भी मंत्र याद है वो 11 बार पढ़ें। और यदि याद नहीं है तो सिर्फ इतना ही पढ़ देना, ओम हम हनुमतये नमः, ओम हम हनुमतये नमः, ओम हम हनुमतये नमः। ये 11 बार बोल देना। और बोलने के बाद फिर से 3 बार बोलना, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दोस्तों, आपका कार्य बस इतना सा ही है, समझ लेना। अब यह जो आगे करेंगे यह आपको थोड़ा सा और समझ लेंगे तो आपके लिए अब जो तिलक मैं बताऊंगा कैसे तैयार करना है, ये कर लेंगे तो समझ लेना आपका कर्जा फटाफट उतरने लगेगा और मंगल प्रबल होने लगेंगे और काम भी सारे बनने लगेंगे। दोस्तों, बस अपने पत्तों को छोटा छोटा कर लें या ना भी करें तो इसमें पात्र में एक खुले पात्र में रख दें। छोटे छोटे जो आपके टुकड़े हो गए हैं अनार के छिलकों के, उनको सुखाने के लिए अब आपने छोड़ देना है। अब आप सुखाना है तो दोस्तों, आप कितनी भी देर अपने घर में सुखाएं, लेकिन आप 1 घंटे के लिए इनको धूप में अवश्य रखें, क्योंकि सूर्य देव ही मंगल के मित्र हुआ करते हैं। और सूर्य की यदि कृपा इन छिलकों पर पड़ेगी, आम के पत्तों पर पड़ेगी, तो समझ लेना आपका कार्य और भी शीघ्र बनेगा। 1 घंटे के लिए रखें, 2 घंटे के लिए रखें, ये आपकी मर्जी है, पर कम से कम 1 घंटा धूप में अवश्य रखें। बस दोस्तों, अब यह कुछ दिनों में जब अच्छी प्रकार से सूख जाएं, तो सूखने के बाद इनको अपनी मिक्सी में डाल देना और डाल करके इनका पाउडर बना लेना। बस दोस्तों, जितना पाउडर तैयार होता है उसके बराबर का इसमें जो पूजा में काम आने वाला सिंदूर है, जिसको हम अक्सर हनुमान जी पर लगाया करते हैं, यह पूजा में आने वाला सिंदूर इतनी ही बराबर मात्रा में मिक्स कर लेना, यानी मिला लेना। बस दोस्तों, इसमें कुछ भी मिलाने की और जरूरत नहीं है। आप रोजाना नहा धो करके और इस तिलक को करते हैं, और आपने यह तिलक अनामिका उंगली से करना है, यानी कि ये सूर्य की उंगली हुआ करती है, ये मंगल की उंगली भी हम इसे ही मानते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल मित्र हुआ करते हैं। इसी से आपने खाली इसमें कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस सूखे पाउडर से ही आपने तिलक करना है। रोजाना यदि आप इसे तिलक करते हैं नहा धो करके, तो दोस्तों आपका मंगल प्रबल होने लग जाता है और आपके जितने भी काम हैं
रुके हुए हैं वो सब बनने लगते हैं, और जितना भी ऋण है उतरने लगता है, और धन भी आने लगता है। दोस्तों छोटा सा प्रयोग है, यदि आप यह तिलक करेंगे तो समझ लेना जीवन के रास्ते भी मिलेंगे और खुशियां भी आने लग जाएंगी। अच्छा लगता है दोस्तों तो करके देख लेना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।